नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पोस्टर चिपकाए जाने और फिर पुलिस द्वारा लोगों की गिरफ्तारी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हमला बोला है। उन्होंने पोस्टर में लिखी गई बातों को ट्वीट करते हुए उन्हें भी गिरफ्तार किए जाने की चुनौती दी है। मालूम हो कि दिल्ली में बीते दिनों कुछ लोगों ने पोस्टर चिपकाए थे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया गया था कि बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया था। केरल के वायनाड से सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक काले रंग के बैकग्राउंड में लिखा पोस्टर ट्वीट किया जिसमें लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। राहुल ने इस ट्वीट पर लिखा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। बता दें कि राहुल गांधी पिछले लंबे समय से कोरोना वायरस और वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते आए हैं। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार की अनर्थकारी टीका रणनीति विनाशकारी तीसरी लहर सुनिश्चित करेगी। भारत को उचित टीका रणनीति की आवश्यकता है। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी की कथित तौर पर आलोचना करने वाले पोस्टर चिपकाने के मामले में 25 एफआईआर दर्ज की है और 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी थी कि ये पोस्टर शहर के कई हिस्सों में लगाए गए। इनमें लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को पोस्टर्स के बारे में जैसे ही सूचना मिली उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया था। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और स्थानों के वैक्सीनेशन के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की ही बात कर लेते हैं। दिल्ली में राज्य सरकार के द्वारा लगातार केंद्र पर वैक्सीन न देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन की कमी के आरोपों के बीच दिल्ली की जामा मस्जिद के राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय और करोल बाग के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय पर कोरोना वायरस की वैक्सीन आज लगाई गई। 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हालांकि केजरीवाल सरकार का कहना है कि वैक्सीन की उपलब्धता न होने के चलते इससे जुड़े सारे टीकाकरण केंद्र बंद किए जा चुके हैं। पहली डोज जी। तो क्या कोई दिक्कत हुआ वैक्सीन लगवाने में? नहीं, कोई समस्या नहीं हुई। प्रोसेस में क्या क्या करना पड़ा? बस पहले डाउनलोड करना पड़ा हमको मोबाइल से, यहाँ के दिखाना पड़ा, फॉर्म मिला, फॉर्म भर दिया गया, बस उसके बाद इंजेक्शन लग गया और कोई परेशानी नहीं हुई उसे। पूरा इंजेक्शन लगने में कितना समय लगा? ये मैं परसों आने से लेकर लगने तक बस 1-2 दिन का टाइम। परसों हमने बुक कराया, आज का नंबर मिल गया था। अभी कितना टाइम लगा है? यहाँ से 15 से 20 मिनट लाइन के हिसाब से, जितनी भीड़ हो उसी हिसाब से जो है। आपको 15-20 मिनट में हो गया जी। पहले लगवाई हम जी। तो कैसे आपको ये जगह और स्थान कैसे पता चला? हमें यही लोकल के हैं तो जानते हैं, इसीलिए हम आए हैं। नहीं, आपका नंबर कैसे लगा? आप कैसे पता? नहीं, मैं आकर के अपना नंबर लगवाई। अच्छा, यहाँ आप रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ जी कराया? जी जी। आपने मोबाइल से पहले से नहीं किया? नहीं नहीं। तो यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं लगा? कितना टाइम लगा पूरा वैक्सीन लगने तक? अभी तो 5 मिनट हुआ होगा। तो बोले कि 15 मिनट इंतजार कर लो, 15 उसके बाद घर जाना। और घर वाले, परिवार वाले और नहीं है? मेरे हस्बैंड लगवा चुके हैं, बच्चों ने अभी नहीं लगवाया। एक बच्चा मेरा साथ आया हुआ, इसने अभी नहीं लगवाया हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। एक डोज उन्होंने पहले लोहिया में लगवाई थी, दूसरी यहाँ लगवाई है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। बुखार नहीं आया, कोई और परेशानी नहीं। डोज लगा था तो दूसरे डोज में आज की डेट लगी थी तो हमने लगवा लिया। ठीक है, पहला भी यही लगवाया जी पहला भी लगा। कोई दिक्कत हो रही? कोई दिक्कत लगवाने नहीं, में कोई दिक्कत नहीं, कोई समय या और कोई इसी तरह कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सवाल कितने मिनट में हो गया आपका ये? हमारा 15 मिनट लगे। 15 मिनट जी। उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रविवार को भी कोविड वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों में जागरूकता नजर आई। कई सेंटर्स पर समय से पहले ही टीकाकरण हालांकि बंद हो गया। इससे कुछ लोगों को वापस भी लौटना पड़ा। वैसे तो सरकार ने निजी अस्पतालों को वैक्सीन देने पर रोक लगा दी है, लेकिन जब शुरुआती दौर में उन्हें सरकार ने वैक्सीनेशन की अनुमति दी थी तब भी वैक्सीनेशन कराने वाले कम ही थे। बता दें कि कोरोना को हराने के लिए लगातार कोविड वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। आते हैं। आज संडे है, उसका भी असर है। दूसरी चीज़ जो है, लॉकडाउन का भी असर है। कुछ लोग गांव वाले आना चाहते हैं, डरते भी हैं कि भाई पुलिस हमको पीट सकती है। और संडे है, संडे को जो है भीड़ कम रहती है। फिर भी सुबह से आए? सुबह से 11 लोग आ चुके हैं।
11 लोग उनकी RT-PCR और एंटीजन दोनों हो चुकी है। आम दिनों में कितने लोग दिन भर में आते हैं टेस्ट कराने? दिन भर में जो है करीब वैसे कभी कभी गाँव जो है 55-60 लोग आ जाएं, किसी दिन गाँव 40 आ जाएं, कोई निश्चित नहीं है, जैसे जो है मरीज अपना है वैसे आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में टेस्टिंग के और कौन कौन उपाय चल रहे हैं? जैसे एक तो यहाँ कर रहे हैं, दूसरी चीज जो है गांव में हमारी टीमें हम लोग जाते हैं 12 बजे तक यहाँ जैसे कर लिए, फिर गांव चले गए जो यहाँ, और जैसे इमरजेंसी जिसको जरूरत है तो उसको बता दिया जाता है, जैसे कोई बाहर जाना है या किसी PGI या कहीं दिखाना है, जांच रिपोर्ट कह रहे RT-PCR कराएगा तो वो आता है, तो हम लोग फिर जो है यहाँ पे कह देते हैं, डॉक्टर साहब बता देते हैं कि आप रुके रहो, टीम भाई क्षेत्र में गई है, वापस आ रही, फिर यहाँ फिर आके जो होता है उसका फिर जांच कर देते हैं हम लोग। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कुछ लक्षणों से खत्म होते हैं, रिपोर्ट नहीं होती है, लेकिन लगता है कहीं न कहीं कोरोना रहा होगा तभी खत्म होगा, तो ऐसे लोगों के यहाँ भी कुछ नहीं, अगर कोई खत्म होता है हम लोगों को जानकारी मिलती है तो हमारी आशा वहाँ फिर उसके घर जाती है, फिर हम लोग जो है टीम जाती है उसके यहाँ जाँच करने हम लोग जाते हैं, बराबर गाँव में भी जाते हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी भी जारी है और खतरा पहले जितना बरकरार है। इधर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंची। कांग्रेस सांसद राजीव सातव की आज कोरोना से मौत हो गई। रविवार को देश में कोरोना वायरस के 3,11,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4,077 मरीजों की मौत हो गई। उधर पश्चिम त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट ने 17 मई से 26 मई के बीच अगरतला नगर निगम क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है। लोगों की आवाजाही और सभी प्रकार की सार्वजनिक सभा को प्रतिबंधित किया गया है। अगरतला में वैक्सीनेशन का कार्य जारी है, हालांकि पूरे त्रिपुरा में धीमी गति से वैक्सीनेशन आगे बढ़ रहा है। Yeah, my name is Saurav. Today I am here for the COVID-19 vaccination. My vaccination just got over. Actually, we all were worried as the cases are rising in our state. But fortunately, the vaccination for 18 plus has been started few days ago, and I got my slot, and today I got the vaccination. And due to the online registration, now it's a bit hassle free and it's not a bit crowded, and overall experience was good. हम तो बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि कब हमें ये वैक्सीन मिले, क्योंकि यही हम लोग का एक उपाय है कि हम लोग के बचने का, ये वैक्सीन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को ये अवसर दिया कि हम ले पाए, उनको मेरा अंतर से बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद कि हम लोग आज, हम लोग के घर के मैक्सिमम लोग, मेरे पिता माता को हम ले चुके हैं 2 डोज कोवैक्सीन का, कोविशील्ड का, और हम लोग इस बार आज कोवैक्सीन लेने वाले हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही खुश की बात है। धन्यवाद। मैं यहाँ पे वैक्सीन लेने के लिए आई हूँ। मेरा एज 26 है। इतना दिन तक मैं बहुत टेंशन में थी, हम लोग सभी टेंशन में थे, वैक्सीनेटेड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि त्रिपुरा में कोरोना का केस बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बहुत चिंतित थे। लेकिन बहुत मुश्किल के बाद हम लोगों को वैक्सीन मिला, होपफुली आज मिल गया, तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरे परिवार का सबको। चलिए अब इन तमाम मसलों पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रमन मलिक जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, और कांग्रेस से केवल ढींगरा जी हमारे साथ लाइव इस समय जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं ANB न्यूज पर। रमन मलिक जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया है। इसके अलावा उन्होंने उस मसले पर भी सवाल उठाया। आपको भी याद होगा कि राजधानी दिल्ली में पोस्टर लगाए गए थे, कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें ये सवाल किया गया था कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी। उन्होंने वो पोस्टर ट्वीट किया है और साथ ही लिखा है कि मैं भी ये सवाल उठा रहा हूं, अब मुझे भी गिरफ्तार कर लो। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है, कोई परिपक्व व्यक्ति कुछ बोले तो उसका जवाब दिया जाए। अपरिपक्व बालक अगर कुछ बोले तो कई बारी तो हंस के टाल देना चाहिए और कई बारी उसको तवज्जो इतनी नहीं देनी चाहिए। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि जिस व्यक्ति को 50 साल का होके ये समझ नहीं आई कि टीकाकरण जो पद्धति है, वो पद्धति पूरी जो बनाई सरकार ने कि जी पहले हेल्थ वर्कर्स, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स, उसके बाद सीनियर सिटीजन, उसके बाद
45 साल से ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं वो फिर 45 साल से ऊपर वाले। तो राहुल जी को जब 45 साल से ऊपर वालों का विषय आया तो राहुल जी टीकाकरण कराने नहीं गए। आज भगवान की अब देखो मर्जी है, उसके आगे तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उनको जैसे भी हुआ बेचारों को संक्रमण हो गया और वो कोविड पॉजिटिव हो गए। वहीं 83 साल की उम्र के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दोनों टीके लगवाए हुए थे और वो लड़के कोरोना पे विजय पाके घर लौट आए। तो ये समझदारी ही है ना कि जो सरकार ने नियम सोच समझ के बनाए हैं उनका पालन करिए। अब आप पालन तो करना नहीं चाहते और ना करना जानते हैं। अब मैं पूछना चाहूँगा कि जो ये आज बहुत कुछ बोलते हैं, क्या राहुल गांधी जी ने कभी ये कोशिश करी है कि यही देख लेते कि यूरोप के जितने भी देश हैं उन सबको इकट्ठा कर लीजिए, उसके अलावा अमेरिका को इकट्ठा कर लीजिए, उसके अलावा ब्राज़ील और अर्जेंटीना को इकट्ठा कर लीजिए, तो उनकी जो कुल मिला के जनसंख्या है उससे भी ऊपर हमारी कुछ जनसंख्या रही है। तो उनको और वहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, तो पर कैपिटा हेल्थ फैसिलिटी जो बनी हुई हैं, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी का क्या है साहब कि डॉक्टर बनते भी 7-8 साल लग जाते हैं। अस्पताल तो खड़े कर दोगे क्योंकि उसके खड़े करने में आपको मशीनें और उसमें किकबैक्स मिलते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि वाजपेयी सरकार के अंदर 6 और 15 मोदी जी की सरकार के अंदर, इन 6 और 15 को निकाल लो तो 21 के अलावा कितने एम्स हैं ये भी आपको सामने आ जाएगा, और कितना एक परिवार ने कितने बनाए वो भी सामने आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई सीरियस व्यक्ति कुछ बोले तो उसका ध्यान करना चाहिए। एक इनके ढींगरा साहब को भी बोलूँगा, थोड़ा सा अपने जो एक मुख्य वक्ता प्रवक्ता अभिनेता जो भी हैं ये सुरजेवाला जी, उनको बोलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोला करें। इतना तो उनसे तो कहीं ज़्यादा अच्छा सोच समझ के ढींगरा साहब बोलते हैं। आप जब किसी के नाम को तोड़ के उसको दुश्मन बनाओगे तो ये भूल जाते हो कि जो दिल्ली में बैठा है उसमें से ल हटा दो तो वो राहु बन जाता है। तो लोगों की ढैया होती है, 7.5 होती है। आपके पास तो पिछले 22.5 साल से यही चल रहा है। तो ऐसे लोगों को बोला करिए ढींगरा साहब कि थोड़ा कम बोलें, आप लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बताइए ढींगरा साहब, आपके पास ही आना चाहूंगी। राहुल गांधी को लेकर तमाम बातें आपने सुनी ली होंगी रमन मलिक जी की। अब सवाल ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी के मन में इतने सवाल क्यों हैं? क्या वाकई में आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की वैक्सीनेशन नीति हमारे देश में चल रही है वो तीसरी लहर सुनिश्चित करेगी? जी ऐसा है, देखिए कोरोना बहुत ही एक गंभीर विषय है और इसके ऊपर मुझे लगता था कि मलिक साहब जो है, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब देंगे। तो ये जवाब देने की बजाय राहुल गांधी जी पे टिप्पणी जरूर कर रहे हैं, लेकिन असली बात का जवाब नहीं दे रहे। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि परिपक्व की अगर कोई बंदा बात करे तो उसके ऊपर हंस देना चाहिए या टाल देना चाहिए। क्यों टाल देना चाहिए, क्यों हंस देना चाहिए? अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है और वो सवाल ये उठा रहा है कि लोग पोस्टर लगा रहे हैं वहां पे और 50-50 आदमियों को गिरफ्तार कर रही है पार्टी, बीजेपी पार्टी, मोदी जी, जो लोग पोस्टर ये लगा रहे हैं कि वैक्सीन कहाँ गई, और उस वैक्सीन के इधर उधर जाने से, गुम होने से, बाहर के देशों में जाने से अगर उसके ऊपर लोग पोस्टर लगाते हैं मोदी जी के खिलाफ, तो इनको सीरियस होना चाहिए और इनको सीरियस बात समझनी चाहिए। इनको हंस के नहीं टालना चाहिए ये बात को। और मैं ये बात फिर कहना चाहता हूं, मलिक साहब आप इस बात को समझें, आज देश के अंदर महामारी जो है वो लोगों के घरों में घुस चुकी है, गांवों के अंदर घुस चुकी है, लोगों की जान ले रही है, लोगों की जो बॉडी है जो मर रहे हैं, टीकरी बॉर्डर पे आडंबर रचवाया हुआ है, इसको बंद करवाओ ना साहब। नहीं है वो लोग, आपने हुड्डा साहब ने, आपने सुरजेवाला जी ने, बाकी जो आपके नेता हैं और आपके रिमोट कंट्रोल से चलने वाले चरूनी और आपके जो हैं, आपने क्यों नहीं रोका? हमारे का समय है, सरकार बोल रही है जैसे आपने करना है फिर से आंदोलन कर लेना, फिलहाल घर जाओ। आपके चरूनी साहब तो ये बोलते हैं कि ये जो मौतें हो रही हैं ये 5G की रेडिएशन से हो रही हैं।
ठीक है, मतलब अगर आप कोई बीच होश, में बोल ही कोई- रहे हैं रमन मलिक जी, अगर आप बीच में बोल ही रहे हैं तो मुझे एक बात समझा दीजिए कि किस तरीके से किसान आंदोलन से पूरे देश में कोरोना फैला। मुझे आप ये समझा देखिए, दीजिए बात सर, हम और पूरे तार्किक देश जवाब की दीजिएगा, करें मैं तो उम्मीद अलग यही अलग करूंगी। विषय हैं। देखिए प्रियंका जी, बात अगर हम पूरे देश की करें तो अलग अलग विषय चलते आए हैं, लेकिन हम जब हरियाणा प्रांत की अगर बात करें तो हरियाणा प्रांत के अंदर गांव देहात के अंदर कोरोना जो गया है वो इन्हीं लोगों से गया है। और उसकी वजह बता देता हूं, क्योंकि दिल्ली एपिसेंटर है कोरोना का नॉर्थ इंडिया में, और वहां से संक्रमित होकर लोग जो घर जा रहे हैं वो वहां फैला रहे हैं। इसकी कोई मतलब इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है। अब ठीक मैं है, सिर्फ पहली इतना बात सा तो ये कि जानना उन्होंने चाहता हूं, सिर्फ हरियाणा की बात नहीं की थी केवल ढींगरा जी ने, उन्होंने कहा था कि पूरे देश में अब गांव देहात मैं में अपनी कोरोना बात के खत्म कर केसेस लूं। बढ़ते जा आपका रहे हैं। जो उसमें प्रश्न उत्तर है प्रदेश उसका भी भी है जवाब सर, दे उसमें देता हूं। राजस्थान भी शामिल है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, हाँ, मैं उसमें जवाब दे तमाम रहा वो हूं, नॉर्थ जवाब दे इंडिया रहा हूं। के कर्नाटक भी स्टेट शामिल है, मध्य शामिल प्रदेश है, भी जहां शामिल है, पर उत्तर अब प्रदेश भी ग्रामीण शामिल है। इलाकों में कोरोना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, और ये मैं बात आप भी वही जानते आपको हैं। जवाब दे रहा आपके हूं। कई नेता मैं इस वही बात को आपको एक्सेप्ट जवाब कर चुके हैं सर। मैं वही जवाब दे रहा हूं। आप देखिए, मैं हरियाणा का एक बारी परिप्रेक्ष्य खत्म कर दूं तो उसके बाद मैं दूसरा भी दे मैं देता हरियाणा पर हूं। बात आज ही जिस नहीं कर रही प्रकार हूँ, से मैं तो पूरे भारतवर्ष पर बात कर रही हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, मेरे को खत्म तो करने दीजिए, उसके बाद मैं उसका जवाब भी दे देता तो हूँ। मैं यही उम्मीद करूंगी कि अभी आप अपनी बात खत्म कर लें, तो उसके बाद जब केवल ढींगरा जी बोलना शुरू करें तो एक बार उनकी भी बात कंप्लीट हो जाने दीजिएगा। बताइए मलिक साहब। जी बोलिए। जो हाँसी में आज हुआ, इनके रिमोट कंट्रोल से चलने वाले पुतले भेजे गए, पुलिस पे प्रहार होता है, और पुलिस पे प्रहार किसके लिए होता है कि जो 500 बेड का जो वहां पे कोविड का केयर सेंटर हॉस्पिटल बन रहा है, जिसमें ऑक्सीजन पूरी मिले, जिसमें गरीब व्यक्ति जा सके, जिसमें गरीब किसान जा सके, जिसमें जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो जा सके। एक पूरा दक्षिण हरियाणा, उत्तरी हरियाणा के साथ साथ मध्य हरियाणा के बीच में जहां पे 500 बेड की जरूरत हो, लोगों के हेल्थ सुधरे, वहां ये भेज देते हैं लोग जो पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं। उसके वीडियो है मेरे पास। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार से कोरोना में आप युद्ध में सहयोग करेंगे। जहां तक आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि हमारे सभी की, हमने जहां सरकार बार बार ये बोलती रही कि दवाई भी और कड़ाई भी, दवाई भी और कड़ाई भी, इसमें दो मुख्य विषय रहे हैं। एक तो जब हमने ये बोला कि जी वर्चुअल रैलीज करके हम इसको इलेक्शंस वगैरह को रोक लेते हैं, बिहार के टाइम भी हमने बोला था, तब ये लोग कोई भी नहीं माने थे। तो अगर आप ये चाहें कि जी बीजेपी प्रचार प्रसार ना करे, बाकी सारे करते रहें, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड और वो डेमोक्रेसी की हत्या है। लेकिन दूसरी तरफ जहां मैं बोलूंगा, वहां इनके नेता अपने आप भी और लोग भी इतने जो काम में लग गए कि उन्होंने ढिलाई कर दी, कढ़ाई भूल गए और ढिलाई बरत दी। तो सरकार की मशीनरी भी जो है उसने भी कहीं ना कहीं ढिलाई बरती, जो प्रदेश की सरकारें हैं। और आज के समय में जो हाहाकार मची हुई है, इनको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जितनी हाहाकार पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में मची हुई है, जितना सपोर्ट सरकार, केंद्र सरकार कर रही है, ये आज के समय में एक अभूतपूर्व विषय है। क्योंकि केंद्र सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हुई। किसी हालत में केंद्र सरकार किसी भी प्रदेश के अंदर ये नहीं कर रही कि वो कहीं से कमी रहने दे। जो उसके बस में है 100% की बजाय 110% काम करके, 120% काम करके चीजें पहुंचा रही हैं। और ना भूतो ना भविष्य की जिस तरीके से चीजों का मूवमेंट हुआ है। और जहां तक बात कर रहे हैं हमारी वैक्सीन का है, उसका भी जवाब दे दूं। अगर ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना, उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि पूरा विश्व, और ना सिर्फ पूरा विश्व, वो लोग भी जो हमारे को थोड़े आंखें दिखा रहे थे, वो भी सीधे तरीके से इसी वैक्सीन डिप्लोमेसी की वजह से आज आगे बढ़ बढ़ के मदद कर रहे हैं। और ये सत्य है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब केवल ढींगरा जी अपनी बात रख लेंगे, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, एक बार उनकी बात सुन लेंगे। बताइए ढींगरा साहब। है ये बात अभी करते थे, दवाई कहाँ, कढ़ाई कहाँ, जब उसी की तो जिक्र हो रहा है। वैक्सीन की तो प्रॉब्लम है, वैक्सीन के लिए ही तो पोस्टर लग रहे हैं, वैक्सीन के लिए ही तो राहुल गांधी जी ने इनको कहा है कि मुझे भी गिरफ्तार करिए अगर बच्चों को गिरफ्तार करना है।
आपने उन लोगों को गिरफ्तार करना है जो दिल्ली से गिरफ्तार 50 लोग किए गए, तो मुझे भी कीजिए। और मैं कहता हूं कि सारी कांग्रेस को आप गिरफ्तार कर दीजिए, हरियाणा कांग्रेस भी गिरफ्तारी देगी और बाकी सारे क्षेत्र भी, सारी कांग्रेस को गिरफ्तार कर दीजिए आप। लेकिन आप इस तरह की, जो आदमी आपके खिलाफ बात करना चाहता है वैक्सीन कहां गई, उसका जवाब देने के लिए प्लीज कृपा करें। और इसके लिए कोर कसर तो आपने वैसे ही नहीं छोड़ रखी। मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं, जिस तरह से मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु और भारत को छवि चमकाने में लगे हुए थे, वो सारी की सारी किरकिरी अब देश के अंदर हो चुकी है। क्योंकि हमारी जो वैक्सीन है, अभी तक 10-12% वैक्सीन जो है वही हमारे देश के लोगों को लगी है। और इस समय जो है वैक्सीन की बहुत बड़ी किल्लत है। अभी जो है हाल ही में मोदी जी ने सभी स्टेटों पे छोड़ दिया कि वो वैक्सीन कितनी लगी है ये तो बता दो। 18 करोड़ मेरे आंकड़े 18 करोड़ के, आप बताओ कितनी लगी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना जो था, मई का महीना जो था, उसके अंदर विश्व गुरु बनाने की बात करते थे। एक सेकंड एक करके बात करेंगे रमन मलिक जी, अगर वहाँ 15 करोड़ से ऊपर या 18 करोड़ होती है तो 50% मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। सर एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप लिख लीजिए, आपको जहां दिक्कत आ रही है आप लिख लीजिए, उसका जवाब फिर आप देते रहिएगा। आपके पास मैं आऊंगी, आपकी भी बारी आएगी। सर आप ऐसे मत कीजिए, एक एक करके बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छे से बात समझ में आएगी। हाँ मैं आपको वही कह रही हूँ सर, आपको जो उनकी बात गलत लग रही है वो आप लिख लीजिए, जैसे ही आपकी बारी आएगी आप उस बात को क्लियर कीजिएगा। और दूसरी बात, केवल ढींगरा जी मेरा बीच में एक सवाल ये है, एक सेकंड रमन मलिक जी, आप इतने सीनियर हैं सर, आप इतने सीनियर हैं सर, आप ऐसे करेंगे सर? रमन मलिक जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे सर। सुन लीजिए, विपक्ष को सुन लीजिए, कोई बात नहीं, अभी सुन लीजिए, डिबेट पर तो सुन ही ले सकते हैं सर, कोई बात नहीं, मीटिंग में नहीं सुनते कोई बात नहीं, अभी सुन लीजिए। मेरी एक बात यहाँ पर है केवल ढींगरा जी, पहले जब लगातार केंद्र की तरफ से वैक्सीन पहुंचाई जा रही थी तो बड़ा हल्ला मचा रखा था विपक्ष ने, डिसेंट्रलाइज करो, डिसेंट्रलाइज करो, डिसेंट्रलाइज करो। अब जब डिसेंट्रलाइज कर दिया तो सेंट्रलाइज करो, सेंट्रलाइज करो, सेंट्रलाइज करो, क्योंकि वैक्सीन नीति खराब है। हम एक चीज पर क्यों नहीं रुकते? दिक्कत कहां आ रही है? क्या आपको केंद्र ने यह कह दिया है कि नहीं हम आपको एक भी वैक्सीन नहीं देंगे, आने वाले समय में सारी वैक्सीन आपको खुद खरीदनी पड़ेगी? क्या ऐसा कहा केंद्र ने? इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मोदी जी ने सारा कुछ अपने हाथ में रखा हुआ था तो उसको जो उसकी ऑर्डर देना था वैक्सीन का, जो 135 करोड़ या 139 करोड़ लोगों के हिसाब से ऑर्डर देना था, वो क्यों नहीं दिया गया? और जो सीरम इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं उनको, जो पूना वाला है, उनके साथ क्यों प्रेशर इस तरह से बिल्ड किया गया कि वो देश से बाहर भाग गए? असल में क्या हुआ कि वो लोग पैसा मांग रहे थे इनसे और ये लोग पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने में आनाकानी कर रहे थे, इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट के पूना वाला देश छोड़ के बाहर चले गए। ये सिर्फ आप ये बताइए आज तक कितना पैसा इन्होंने खर्चा वैक्सीन के लिए, वो क्लियर कर दे। अगर ये इन्होंने ये क्लियर किया कि अगर हमारी 135 करोड़ के हिसाब से 270 करोड़ की मेडिसिन लगनी थी और दूसरे देशों ने जब उससे ज्यादा मेडिसिन खरीदी, तो इन्होंने अगर 50% का भी पैसा उनको दिया हो तो मुझे बता दे, मैं इनकी बात मान जाऊंगा। इन्होंने कोई पैसा सीरम इंस्टीट्यूट को नहीं दिया, उनके ऊपर प्रेशर बिल्टअप किया, वो देश छोड़ के भाग गए। अभी जो एक सेंट्रलाइज की बात जो आपने कही वो बहुत ही अहम बात है, क्योंकि उसमें रेट का इशू है। रेट का इशू इस तरह से है कि अगर हर स्टेट अपनी अपनी वैक्सीन थोड़ी थोड़ी मात्रा में परचेज करने की बात कहेगी, अपना पैसा स्टेट यूज करने की बात कहेगी, तो रेट उतना ही ज्यादा महंगा मिलेगा। वो एक बहुत बड़ा सवाल है और इनको सेंट्रलाइज इसलिए करना चाहिए था कि इनको शुरुआत में जो इन्होंने सेंट्रलाइज कर रखा था उसके हिसाब से मेडिसिन परचेज करनी चाहिए थी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिसेंट्रलाइज करके सभी स्टेटों को डिवाइड करके जो बड़ी स्टेट है या जो छोटी स्टेट है उसके हिसाब से देनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने ये नहीं किया। अब जब स्टेटों के ऊपर छोड़ दिया तो उसका रेट जो है वो सब स्टेट को महंगा लगेगा, उस स्टेट में उनको प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से कहा। और ये बात बिल्कुल जायज है और मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा, उस पे कांग्रेस की स्टेटें भी है, उस पे बीजेपी की स्टेटें भी है। जो बीजेपी की स्टेट है उनको भी महंगा पड़ेगा और कांग्रेस की स्टेट है उन पर भी महंगा पड़ेगा। तो ये बात समझने की है, अगर बंदा समझे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ये कोर कसर निकालते रहे, कोर कसर की बातें करते रहे, दवाई कहीं कढ़ाई कहाँ, दवाई कहाँ,
इस चीज की बात करते रहे या विश्व गुरु बनाते रहे टीवी के ऊपर, चैनलों के ऊपर जाके को क्या ये बात समझ में आई? इससे तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल रमन मलिक जी, समझ में आ रही है वो क्या चाह रहे हैं? विपक्ष अपना क्या सुझाव दे रहा है, आपको कुछ समझ में आया सर? आने वाले समय में क्या कुछ किया जा सकता है, वो एक समाधान बताने की कोशिश कर रहे थे मलिक साहब। लेकिन अपने कंधे के ऊपर जी गोल पोस्ट लेकर घूमते हैं। मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। ये बोल रहे हैं बाहर चले गए, बाहर जाने, यूरोप जाने का तो शौक राहुल गांधी और सोनिया जी को भी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या लेकर भागे? ढींगरा साहब सुनिए, इस देश के अंदर अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में 20 करोड़ से ऊपर वैक्सीन आ जाएंगी। प्रोडक्शन बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। प्रोडक्शन एक लिमिट तक हो सकती है। आपने पोलियो का टीका 98 से लेकर जब आया तो भारत में बना 2003 में या 2013 में, सॉरी, ऐसे आपने तो 50-50 साल में यहाँ पे बनाए टीके। टेटनस का भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तो एक तो ये बात हो गई। जहां तक आती है अब रेट की बात, जो रेट की बात आप बार बार करना चाहते हो, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई बल्क बाइंग करते हो तो आपको एक रेट मिलता है, आप उससे छोटी बाइंग करते हो तो दूसरा रेट मिलता है। तो और जितनी प्रदेशों की सरकार है उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में, चाहे वो आपकी सरकार हो या हमारी हो, उन्होंने खुल के ये बोला कि हम अपनी प्रदेश की जनता को हम वैक्सीन फ्री में लगवाएंगे। तो इसमें जब फ्री में, एक तो सरकारें फ्री में लगवा रही हैं जो प्रदेश की हैं, दूसरा केंद्र सरकार ने जो 18 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लगवा चुकी है अभी, वो 18 करोड़ वैक्सीन कोई केंद्र सरकार ने अपने आप को तो ठुकवाई नहीं है। वो सारी की सारी वैक्सीन जो हैं वो सारी की सारी प्रदेशों में ही गई हैं, प्रदेशों के लोगों को ही गई हैं। तो प्रदेशों के, भारत के विभिन्न प्रदेशों में 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन तो लगी है ना साहब। वो तो कहीं बाहर से आए नहीं थे क्या? अब वो बाहर के कोई एलियंस तो हैं नहीं। अब आप आ जाइए, जो व्यवस्था सरकार ने बनाई थी उसमें सिंपल ये प्रोसेस था कि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं पहले हम उनको करें, उसके बाद आगे करें। अब यूरोप में और उधर उधर की आप बातें करते हैं, आपको 2 चीजें बताता हूँ कि जो बुजुर्ग लोग थे वहां पे ये डिसीजन लिया लोग, बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटीज ने, लोकल सरकारों ने, हॉस्पिटल ने, कि जी एक जवान और एक बूढ़ा है, किसको बचाएं? जी बूढ़ा तो अपनी जिंदगी जी चुका, जवान को बचा लो। वहां पे ये काम भी हुआ। न्यूयॉर्क के अंदर आज भी रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, आज भी 1 साल बाद भी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जी यहाँ पे तो आप लाशों की राजनीति करते हैं और बहुत पुरानी राजनीति करते हैं लाशों की, तो कम से कम सर, अभी तो उत्तर प्रदेश से ही लगातार लाशें मिल रही हैं, वो भी अभी ध्यान देने वाला विषय है कहीं ना कहीं, लेकिन समय की कमी है इसलिए मैं उस चर्चा में पढ़ ही नहीं पाऊंगी। समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आप दोनों ही मेहमानों का अब शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। आओ मिलके कोरोना नु हराइए। वैक्सीन लगवाओ, परिवार बचाओ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।